वहीं लगातार हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर भी बने हुए हैं। प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो आज सैनी सरकार का राज तिलक होगा, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर नई सरकार का गठन करने जा रही है? देखिए बिल्कुल, और समारोह स्थल पर पहुंचने में अब कुछ चंद मिनट बचे हैं जी। क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है सुरक्षा कारणों के चलते। इसलिए काफी यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम और पुलिस की काफी बंदोबस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। लिहाजा समारोह स्थल तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ देर बाद ही वहां पर हम होंगे, लेकिन ये खास बात की जिस तरीके से बीजेपी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है और नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कई राजनीतिक समीकरण साधते हुए बीजेपी इस चुनाव के जरिए वो नजर आने वाली है। इसलिए संभावित कैबिनेट में जिस तरीके से युवा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी, एक खास कम्युनिकेशन बनाया गया है, वो देखने को मिलेगा और इसलिए हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश बीजेपी की ओर से इस संभावित विस्तार में देखने को मिलेगी। जो नायब सैनी का ये अब जो ताजा अपडेट मिल रहा है उसमें 9 से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ताजा अपडेट ये मिल रहा है। और इसमें युवाओं की भागीदारी भी होगी, जिसमें कई नेता, खासतौर से इसमें आरती राव का नाम चर्चाओं में है, चौधरी का, गौतम का, इसके अलावा महिपाल डांडा, इसके अलावा राजेश नागर, अन्य कृष्ण लाल पवार, इसके अलावा जो बेदी और सांसद उनको विधानसभा में आया गया और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की, तो अब उनके मंत्री बनने की चर्चाएं हैं। तो निश्चित तौर पर एक खास कॉम्बिनेशन साधने की कोशिश बीजेपी इस कैबिनेट में करेगी, नायब कैबिनेट रहेगी और निश्चित तौर पर ये कितनी नायब बन पाएगी, ये बड़े सवाल रहेंगे। फिलहाल कुछ देर में इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि समारोह स्थल से पहले विशेष सुरक्षा इंतजाम और जगह जगह नाकेबंदी की गई है, जिसके चलते जो विशेष परमिट के साथ गाड़ी अलाउ की गई है, जहाँ पर मीडिया कर्मियों को इजाजत है पहुंचने की, वहां पर भी उस समारोह स्थल तक पहुंचने के लिए काफी वक्त लग रहा है और यही वजह है कि काफी बैरिकेड यहाँ पर लग रही हैं। फिलहाल अगर देखें आप सामने की तरफ भी पीछे के दृश्य आपको दिखाऊंगा। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो पुलिस यहाँ पर नाकेबंदी उन्होंने की है और वो हर वाहन को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है जो कटआउट लगे हुए हैं और पुलिस का इंतजाम इस लिहाज से भी, क्योंकि अगर कोई अनधिकृत गाड़ी है जिसके पास नहीं है या उनके रिकॉर्ड में वो गाड़ी नहीं है, तब उसको वो आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, रूट को डाइवर्ट कर रहे हैं। विशेष रूट भी बनाए गए हैं क्योंकि पीवीपीआई मूवमेंट है और इसलिए विशेष जो गाड़ियां आपको देखने को मिल रही है वो उस श्रेणी में वो आगे जा रही हैं। इसी में से अब हमारी गाड़ी भी यहाँ से आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसके अलावा जो आम लोग हैं जो अपने लेकर आ रहे हैं उसको डाइवर्ट किया जा रहा है जी। तो ये पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर जगह जगह देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आज का एक खास दिन और हरियाणा में जो नायब सैनी सरकार है, नायब सैनी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही उनके मंत्रिमंडल पर निगाहें और जातिगत समीकरणों पर निगाहें लगी हैं। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो निश्चित तौर पर ये बता रही है कि एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ कैबिनेट का गठन होगा, जातिगत समीकरण होगा और उसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल पूरी जानकारी यहाँ पर तस्वीर साफ हो जाएगी जब समारोह स्थल पर और जो लेटेस्ट अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचेगा और यही बताएगा कि हरियाणा में जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण और बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि आगे अब उनकी निगाहें चुनावी समीकरण पर उन राज्यों पर लगी है जो खास तौर से जहां पर चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, और इसलिए विशेष रणनीति यहाँ पर बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। लगातार बैठकों के दौर जारी है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में अनिल विज का नाम काफी चर्चाओं में रहा। अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अगर अहिरवाल बेल्ट की अगर बात की जाए तो अहिरवाल बेल्ट से डिप्टी सीएम बनाने की चर्चाएं लगातार जारी हैं। तो कौन जो वो मंत्री होंगे जो अहिरवाल बेल्ट से डिप्टी सीएम के रूप में उभरकर सामने आ रहा है? देखिए बिल्कुल, अहिरवाल बेल्ट से राव नरवीर सिंह का नाम चर्चाओं में है, मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा आरती राव जो कि केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है वो मंत्री बनेगी, इस तरह की चर्चाएं हैं।
तो इसके जरिए बीजेपी ये मैसेज देगी जो खासतौर से दावेदार थे सीएम पद के राविंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी को टिकट दिया गया था इस बार जी। और ये मैसेज दिया गया था वो भी संभावित उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन नायब सैनी ओबीसी सेक्टर और इसलिए उनको लाया गया। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से कमान संभाली, 2022 में वो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तर प्रदेश गए थे, लेकिन उसके बाद हरियाणा का ये पड़ाव और बीच में अंतराल, तो ये अपने आप में बताता है कि हरियाणा के चुनाव को कितनी गंभीरता से बीजेपी ने लिया है और इससे वो राजनीतिक मायने समझते हैं। और इसीलिए खुद गृह मंत्री की मौजूदगी यहाँ रही। अनिल विज को प्रस्ताव में भागीदार बनना पड़ा, जिसमें नायब से मुख्यमंत्री यानी सीएलपी लीडर चुने जाने को लेकर बैठक हुई थी और उसमें जानकारी दी गई थी। और यहाँ पर ये चर्चाएं हैं कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जी निगाहें हैं संभावित कैबिनेट पर और दीपक दो, इसके अलावा और अन्य नेता दिखाई दे रहे हैं। लोगों समारोह को लिए जा रही हैं, तो पुलिसकर्मी भी हम लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और वहीं बता दें कि हरियाणा में फिर नायब सिंह सैनी सरकार, आज सैनी सरकार का राज तिलक होगा और ऐसे में कई नाम जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। आरती राव, रणबीर गंगवा का नाम मंत्री बनने की चर्चाओं में है। और वहीं लगातार हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं। प्रदीप कुमार जी, लगातार संभावित नामों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, तो संभावित लिस्ट की अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो संभावित लिस्ट में नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और इसमें कई नाम चर्चित और कैबिनेट का जो संभावित चेहरा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इस वक्त हम बाहर की तरफ लेकर चलेंगे और बताने फिलहाल क्या नजारा है, लोग यहाँ आए हैं और पीछे की तरफ आपको दिखाएंगे।